जब जीवन में दिशा खो जाती है, जब मन भ्रमित हो जाता है, जब अपने ही प्रश्नों के उत्तर कहीं नहीं मिलते, तब श्रीमद् भागवत गीता अपने दिव्य ज्ञान से हमें जागृत करती है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है, आत्मा का विज्ञान है और मनुष्य के भीतर छिपे ईश्वर को पहचानने की कुंजी है। गीता हमें यह सिखाती है कि सफलता बाहर नहीं, भीतर है। कर्म हमारा धर्म है और शांति हमारे अपने विचारों में छिपी है। हर अध्याय, हर श्लोक हमें एक नई दृष्टि देता है, कैसे कठिनाइयों में स्थिर रहना है, कैसे मोह और भय से ऊपर उठना है और कैसे अपने कर्मों से जीवन को अर्थ देना है। आज हम गीता के उन 10 अमूल्य उपदेशों को समझेंगे जो जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। ये बातें सिर्फ सुने जाने के लिए नहीं, बल्कि जिए जाने के लिए हैं, क्योंकि जब गीता का ज्ञान मन में उतरता है, तब व्यक्ति केवल जीवित नहीं रहता, वह जागृत हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब मनुष्य किसी कार्य में जुटता है तो उसकी पहली दृष्टि परिणाम पर होती है। मुझे क्या मिलेगा, मेरी सफलता कितनी होगी, मेरी पहचान कितनी बढ़ेगी। लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वाक्य हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाता है कि जिस क्षण हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म में लीन हो जाते हैं, वही क्षण हमारा आत्मोत्थान आरंभ होता है। कल्पना कीजिए एक किसान की, जो हर दिन बिना मौसम की गारंटी के अपने खेत में हल चलाता है। वह जानता है कि बारिश होगी या नहीं, फसल उगेगी या नहीं, लेकिन फिर भी वह मेहनत करता है, क्योंकि उसका धर्म है कर्म करना। फल उसकी श्रद्धा और परिश्रम पर आधारित है, लेकिन वह उसके अधीन नहीं है। यही श्री कृष्ण हमें समझाते हैं। जो व्यक्ति कर्म करता है पर फल से स्वयं को जोड़ता नहीं, वही वास्तव में मुक्त होता है। परंतु आज की दुनिया में हम उल्टा करते हैं। पहले सोचते हैं, नौकरी करूंगा तो कितनी सैलरी मिलेगी, व्यापार करूंगा तो कितना मुनाफा होगा, पढ़ाई करूंगा तो कितने अंक नाम मुनाफिक नहीं आते, तो टूट जाते हैं। निराशा, ईर्ष्या और अवसाद हमें घेर लेता है, क्योंकि हमने फल को अपने स्व से जोड़ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत कर, बस कर्म कर। इसका अर्थ यह नहीं कि फल महत्वहीन है, बल्कि इसका आशय यह है कि यदि तुम हर पल श्रेष्ठ कर्म करोगे, तो श्रेष्ठ फल तुम्हारे पीछे आएंगे। वे तुम्हारे द्वारा नहीं खींचे जाएंगे, बल्कि तुम्हारी कर्मठता से आकर्षित होकर स्वयं चलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह शिक्षा आज के युवा के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब वे किसी प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं या किसी रिश्ते को निभाते हैं, तो वे हर समय परिणाम की ओर देख रहे होते हैं। और यही कारण है कि जब अपेक्षित परिणाम नहीं आता, तो वे हताश हो जाते हैं। लेकिन यदि वे केवल अपने प्रयास को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान दें, तो परिणाम अपने आप परिपक्व हो जाएगा। दूसरी बात, स्वधर्म पालन ही सच्चा धर्म है। जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा खो देता है, जब वह अपने भीतर की आवाज को छोड़कर दूसरों के रास्ते पर चलने लगता है, तो उसका मन अशांत हो जाता है, उसकी आत्मा दुखी हो जाती है और वह चाहे जितनी सफलता पाले, भीतर से वह खोखला बना रहता है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात्, अर्थात अपना धर्म भले ही दोषयुक्त क्यों न हो, लेकिन वह दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है, भले ही वह कितने ही अच्छे से क्यों न निभाया गया हो। यह वाक्य केवल एक धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन दर्शन है। आज का युवा बार बार दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य बदल देता है। कोई इंजीनियर बन रहा है तो हम भी वही सोचने लगते हैं, कोई यूट्यूबर सफल हो रहा है तो हमें भी उसी राह पर जाना है, भले ही हमारे भीतर उसका कोई जुनून या रुचि न हो। यह परधर्म है, दूसरों का धर्म, और यही वह भूल है जिससे अशांति जन्म लेती है। स्वधर्म का अर्थ है वह कार्य, वह उद्देश्य, वह जिम्मेदारी जिसे निभाने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। यह हमारी प्रकृति, हमारी प्रवृत्ति और हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। कोई शिक्षक बनकर दुनिया को ज्ञान देना चाहता है, कोई सैनिक बनकर देश की रक्षा करना चाहता है, कोई कलाकार बनकर सौंदर्य और आनंद फैलाना चाहता है। हर व्यक्ति का अपना अलग धर्म होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध भूमि में यही कह रहे थे, हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है रक्षण करना। तू इस युद्ध से पीछे हटेगा तो यह परधर्म होगा, दिखावे की करुणा, असली कर्तव्य से पलायन। तू चाहे कितना भी बुद्धिवादी बन, लेकिन तेरा धर्म तो यही कहता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। यही संदेश आज हमें भी दिया जा रहा है। हम जब अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो वह हमें धीरे धीरे अंदर से तोड़ने लगता है। हमारी आत्मा चुपचाप पुकारती है, तू यह नहीं है, तू कुछ और है। लेकिन हम समाज, परिवार, प्रतिस्पर्धा और डर के कारण उस आवाज को अनसुना कर देते हैं और फिर जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होकर कहते हैं, काश मैंने वही किया होता,
जिसमें मेरा मन लगता था। इसलिए श्री कृष्ण की यह शिक्षा प्रेरणा देती है कि तुम अपनी पहचान को जानो, अपने उद्देश्य को खोजो और फिर चाहे उसमें कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए तुम उसे निभाओ। वह मार्ग भले ही आसान ना हो, लेकिन वह सच्चा होगा और सच्चा मार्ग ही तुम्हें अंततः सुख, शांति और सफलता देगा। स्वधर्म के मार्ग पर चलना साहस का कार्य है। इसमें झुकना नहीं होता, टिकना होता है। इसमें दिखावा नहीं होता, समर्पण होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की सच्ची राह पकड़ता है तो वह संसार के विरोध को भी प्रेम से सह लेता है, क्योंकि वह जानता है कि वह किसी और के लिए नहीं, अपने ईश्वर के लिए जी रहा है। हर बार जब तुम दूसरों से प्रभावित होकर अपना मार्ग बदलने लगो तो यह वाक्य याद करो, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, यानी तुम्हारा खुद का इम्परफेक्ट रास्ता भी दूसरों के परफेक्ट रास्ते से बेहतर है, क्योंकि वह तुम्हारा है। और जब तुम अपने उस धर्म को पूरी निष्ठा से निभाते हो तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में हो जाता है, क्योंकि तुम उसकी योजना का सच्चा भाग बन जाते हो। फिर सफलता आए या ना आए, लेकिन आत्मा मुस्कुराती है, मन शांत होता है और जीवन अर्थवान बन जाता है। यही स्वधर्म का मार्ग है, साहसी, कठिन परंतु सच्चा। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के हर भटके हुए मन को दिशा देने के लिए है, बशर्ते हम उसे अपने हृदय में उतारें। तीसरी बात, अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो। जब कोई मनुष्य जीवन में थोड़ा सा ज्ञान, शक्ति या सफलता प्राप्त करता है, दूसरी बात, स्वधर्म पालन ही सच्चा धर्म है। जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा खो देता है, जब वह अपने भीतर की आवाज को छोड़कर दूसरों के रास्ते पर चलने लगता है, तो उसका मन अशांत हो जाता है, उसकी आत्मा दुखी हो जाती है और वह चाहे जितनी सफलता पाले, भीतर से वह खोखला बना रहता है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपना धर्म भले ही दोषयुक्त क्यों न हो, लेकिन वह दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है, भले ही वह कितने ही अच्छे से क्यों न निभाया गया हो। यह वाक्य केवल एक धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि एक गहरी जीवन दर्शन है। आज का युवा बार बार दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य बदल देता है। कोई इंजीनियर बन रहा है तो हम भी वही सोचने लगते हैं, कोई यूट्यूबर सफल हो रहा है तो हमें भी उसी राह पर जाना है, भले ही हमारे भीतर उसका कोई जुनून या रुचि न हो। यह परधर्म है, दूसरों का धर्म, और यही वह भूल है जिससे अशांति जन्म लेती है। स्वधर्म का अर्थ है वह कार्य, वह उद्देश्य, वह जिम्मेदारी जिसे निभाने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। यह हमारी प्रकृति, हमारी प्रवृत्ति और हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। कोई शिक्षक बनकर दुनिया को ज्ञान देना चाहता है, कोई सैनिक बनकर देश की रक्षा करना चाहता है, कोई कलाकार बनकर सौंदर्य और आनंद फैलाना चाहता है। हर व्यक्ति का अपना अलग धर्म होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध भूमि में यही कह रहे थे, हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है रक्षण करना। तू इस युद्ध से पीछे हटेगा तो यह परधर्म होगा। दिखावे की करुणा, असली कर्तव्य से पलायन। तू चाहे कितना भी बुद्धिवादी बन, लेकिन तेरा धर्म तो यही कहता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। यही संदेश आज हमें भी दिया जा रहा है। हम जब अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वह हमें धीरे धीरे अंदर से तोड़ने लगता है। हमारी आत्मा चुपचाप पुकारती है, तू यह नहीं है, तू कुछ और है। लेकिन हम समाज, परिवार, प्रतिस्पर्धा और डर के कारण उस आवाज को अनसुना कर देते हैं और फिर जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होकर कहते हैं, काश मैंने वही किया होता जिसमें मेरा मन लगता था। इसलिए श्री कृष्ण की यह शिक्षा प्रेरणा देती है कि तुम अपनी पहचान को जानो, अपने उद्देश्य को खोजो और फिर चाहे उसमें कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए, तुम उसे निभाओ। वह मार्ग भले ही आसान ना हो, लेकिन वह सच्चा होगा और सच्चा मार्ग ही तुम्हें अंततः सुख, शांति और सफलता देगा। स्वधर्म के मार्ग पर चलना साहस का कार्य है। इसमें झुकना नहीं होता, टिकना होता है। इसमें दिखावा नहीं होता, समर्पण होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की सच्ची राह पकड़ता है तो वह संसार के विरोध को भी प्रेम से सह लेता है, क्योंकि वह जानता है कि वह किसी और के लिए नहीं, अपने ईश्वर के लिए जी रहा है। हर बार जब तुम दूसरों से प्रभावित होकर अपना मार्ग बदलने लगो तो यह वाक्य याद करो, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, यानी तुम्हारा खुद का इम्परफेक्ट रास्ता भी दूसरों के परफेक्ट रास्ते से बेहतर है, क्योंकि वह तुम्हारा है। और जब तुम अपने उस धर्म को पूरी निष्ठा से निभाते हो तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में हो जाता है, क्योंकि तुम उसकी योजना का सच्चा भाग बन जाते हो। फिर सफलता आए या ना आए, लेकिन आत्मा मुस्कुराती है, मन शांत होता है और जीवन अर्थवान बन जाता है। यही स्वधर्म का मार्ग है, साहसी, कठिन परंतु सच्चा। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के हर भटके हुए मन को दिशा देने के लिए है,
बशर्ते हम उसे अपने हृदय में उतारें। तीसरी बात, अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो। जब कोई मनुष्य जीवन में थोड़ा सा ज्ञान, शक्ति या सफलता प्राप्त करता है तो एक अदृश्य विष उसके भीतर जन्म लेने लगता है और उसका नाम है अहंकार। यही अहंकार उसे दूसरों से अलग और ऊंचा दिखाने की लालसा से भर देता है और धीरे धीरे वह अपनी वास्तविकता से दूर होता चला जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, अहंकार को त्यागो, क्योंकि जब तक व्यक्ति यह मानता रहेगा कि मैं ही सब कुछ हूं, तब तक वह परम सत्य को नहीं जान सकता। वह स्वयं को ईश्वर का अंश नहीं बल्कि ईश्वर से भी बड़ा समझने लगता है और यही उसका पतन बन जाता है। विनम्रता वह दीपक है जो ज्ञान और सफलता की लौ को शांत और सौम्य बनाए रखता है, जबकि अहंकार उस हवा की तरह है जो उस लौ को बुझा सकती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो वह भ्रम में था, लेकिन अहंकार में नहीं, इसलिए वह सीखने को तैयार था और इसी कारण श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। लेकिन यदि अर्जुन यह सोचता कि मुझे सब पता है, मुझे उपदेश की आवश्यकता नहीं, तो वह कभी भी वह योद्धा न बन पाता जिसकी प्रशंसा युगों तक होती रही है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी छोटे से पद, थोड़े से पैसे या थोड़ी सी प्रसिद्धि से फूल जाते हैं। हम दूसरों की बातें सुनना बंद कर देते हैं और खुद को ही सबसे बेहतर मानने लगते हैं। यही अहंकार है और यह अहंकार हमें अपने से बेहतर अवसर, रिश्ते और सीखों से दूर कर देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, विनम्र बनो, क्योंकि यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होता है वह झुकता है, दूसरों से सीखता है और हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखता है। वह किसी को छोटा नहीं समझता बल्कि सबको अपने बराबर मानता है। यही संतुलन, यही निर्ममता, यही शांति गीता का सार है। भगवान स्वयं भी जब अवतार लेते हैं तो विनम्रता में रहते हैं। श्री राम वन में वर्षों तक कठिन जीवन जीते हैं। श्री कृष्ण स्वयं रथ हाँकते हैं, सेवक बनते हैं, लेकिन कभी यह नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर तक को अहंकार शोभा नहीं देता तो हमें क्यों करना चाहिए? अहंकार एक ऐसा बोझ है जिसे लेकर हम ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन विनम्रता वह पंख है जो हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। और सबसे सुंदर बात यह है कि विनम्र व्यक्ति कभी गिरता नहीं, क्योंकि वह पहले से ही झुका होता है। इसलिए गीता हमें प्रेरणा देती है, बल चाहिए, ज्ञान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, पर अहंकार नहीं चाहिए। विनम्रता ही तुम्हें ब्रह्म से जोड़ सकती है। चौथी बात, मन को वश में रखो, वही असली जीत है। श्रीमद् भगवद गीता का यह सूत्र जीवन के सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली युद्ध की ओर इशारा करता है। यह युद्ध किसी और से नहीं, स्वयं से है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। यह बात बहुत सरल लगती है, पर इसका अर्थ जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। हम रोज जीवन में संघर्ष करते हैं, अपने लक्ष्य के लिए, संबंधों में, कामयाबी के पीछे और शांति की तलाश में। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इन सभी संघर्षों की जड़ हमारा स्वयं का मन है। यह मन कभी चंचल हो जाता है, कभी लालची, कभी डरपोक, तो कभी क्रोधित। और जब तक मन अशांत है तब तक कोई भी बाहरी सुख स्थायी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू पहले अपने मन को संभाल। अगर तूने अपने मन को काबू कर लिया तो दुनिया की कोई भी चीज तुझे गिरा नहीं सकती। लेकिन अगर तेरा मन ही तेरा दुश्मन बन गया तो कोई बाहरी ताकत तुझे उबार नहीं सकती। मन एक बहती हुई नदी की तरह है, अगर उसे दिशा दो तो वह खेतों को सींच सकती है, जीवन दे सकती है। लेकिन अगर उसे खुला छोड़ दो तो वह बाढ़ बन जाती है और सब कुछ तबाह कर देती है। इसीलिए गीता हमें सिखाती है, मन को साधो, वही साधना है। पर मन को वश में कैसे लाया जाए? यह कोई तिलिस्म नहीं है। इसके लिए तप चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए स्वचिंतन। जब तुम हर दिन कुछ पल अपने भीतर झांकने लगोगे, अपने विचारों को देखोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होना शुरू होगा। और जब मन शांत होता है तब विवेक जागता है। आज का युवा सोशल मीडिया की लहरों में डूबा है। वहां तुलना है, दिखावा है, असंतोष है। और जब मन हर वक्त दूसरों की जिंदगी देखता है तो वह अपनी जिंदगी से असंतुष्ट हो जाता है। यही मन का असली दुश्मन बनता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऊपर उठाओ, स्वयं को गिराओ मत। क्योंकि अगर तुमने अपने मन को सकारात्मकता, अनुशासन और ध्यान से ढाल दिया तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। ध्यान, योग, स्वाध्याय और सेवा, ये सब मन को जीतने के मार्ग हैं। जब तुम इन राहों पर चलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन विकारों से मुक्त होगा। वह लालच नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा,
डराएगा नहीं, तब तुम शांति से भर जाओगे। मन को वश में करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह जीवन भर की साधना है। लेकिन जैसे जैसे तुम इस पर चलोगे, वैसे वैसे जीवन सरल, सुंदर और सार्थक बनता जाएगा। यही है गीता की चौथी महान शिक्षा। मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। पांचवी बात, भय को छोड़ो, शरण में आओ। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक 66, गीता का हृदय कहा जाता है। इसका सार, इसका अंतिम उपदेश। जब जीवन तमस से भर जाता है, जब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, जब चारों ओर भ्रम, भय, असुरक्षा और असमर्थता का अंधकार छा जाता है, तब श्री कृष्ण की यह वाणी दीपक बनकर हृदय में जलती है। मामेकन शरण व्रज, अर्थात मेरी शरण में आ जा। क्यों? क्योंकि भय वहीं जन्म लेता है जहां मनुष्य अपने को अकेला समझता है। जब उसे लगता है कि यह जीवन केवल उसी के कंधों पर है, कि कोई उसका सहारा नहीं, कि वह अपनी समस्याओं से अकेला जूझ रहा है, वहीं से भय का जन्म होता है। और भय धीरे धीरे उस आत्मा को कमजोर करने लगता है जो असल में अजेय है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सारे धर्म, सारे तर्क, सारी आशंकाएं त्याग दे और केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डर मत। यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कभी डर के साए में खड़ा होता है। किसी को भविष्य का डर सताता है, किसी को असफलता का, किसी को समाज का, किसी को अपनों को खो देने का। डर का चेहरा हर किसी के लिए अलग है, लेकिन उसका इलाज एक ही है, ईश्वर की शरण। शरण का अर्थ केवल सिर झुकाना नहीं होता, इसका अर्थ है मन का समर्पण। जब कोई कहे, हे प्रभु, अब मेरा मार्गदर्शन आप करें, मैं अब अपने बल पर नहीं, आपके बल पर चलूंगा, तब मन हल्का हो जाता है। डर हटने लगता है, क्योंकि अब वह जानता है कि मैं अकेला नहीं हूं। आज की दुनिया में लोग खुद को बहुत सक्षम समझने लगे हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही काफी हूं। लेकिन जब एक विपत्ति अचानक आती है, एक बीमारी, एक अपमान, एक असफलता, तब वह भ्रम टूटता है। तब समझ आता है कि शक्ति वास्तव में वहां से आती है जहां हम नतमस्तक होकर खड़े होते हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, तू बस मुझे पुकार। और जब हम पुकारते हैं तो उत्तर भी आता है, कभी किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह के रूप में, कभी किसी पुस्तक के शब्दों में, कभी किसी सपने के संकेत में, लेकिन उत्तर आता है। क्योंकि जब आत्मा सच्चे भाव से ईश्वर की ओर देखती है तो ईश्वर उसकी ओर दौड़ते हुए आता है। भय छोड़ना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जब हम विश्वास को पकड़ते हैं तब भय अपने आप छूटने लगता है। यह विश्वास गीता देती है कि कोई है जो हमें संभाल रहा है, जो हमें अपने अपराधों के बोझ से भी मुक्त कर सकता है, अगर हम सच्चे हृदय से समर्पित हों। शरण का अर्थ पराजय नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी विजय की शुरुआत है। जब कोई अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में आता है, तब उसका जीवन एक नई दिशा पकड़ता है, जिसमें स्थिरता होती है, श्रद्धा होती है, और सबसे बड़ी बात, डर नहीं होता। यही गीता की 5वीं गूढ़ शिक्षा है। भय को त्यागो, विश्वास को पकड़ो, शरण में आओ और मुक्त हो जाओ। क्योंकि जब तुम श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हो, तब जीवन कोई बोझ नहीं रह जाता, वह एक यात्रा बन जाता है जिसमें तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे साथ स्वयं भगवान चलते हैं। छठी बात, हर परिस्थिति में संभाव रखो। श्रीमद् भगवद गीता का एक अत्यंत गूढ़ और सुंदर संदेश है। योग कर्म सु कौशलम, अर्थात हर कर्म में कुशलता वही है जो समत्व के साथ किया। यह समत्व ही असली योग है, जहां मनुष्य न तो सफलता से फूलता है और न ही विफलता से टूटता है। हमारा मन स्वभाव से ही चंचल है। जब कोई बात मन के अनुसार हो जाए तो वह प्रसन्न हो उठता है, और जब कोई बात उल्टी पड़ जाए तो वह दुखी हो जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सभी में संभाव रख। यही योग है। यह केवल ध्यान या तपस्या की बात नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जीवन की हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखना। जब कोई हमें प्रशंसा दे तो हम उसके दास न बने, जब कोई आलोचना करे तो हम टूट न जाएं, जब कोई सफलता मिले तो उसमें घमंड न आए, और जब असफलता मिले तो आत्मा छोटा न हो जाए। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन से यही कह रहे थे, हे पार्थ, तू केवल अपने कर्तव्य को देख, तू शत्रु को मित्र समझे या बंधु को विरोधी, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो तेरे धर्म का कार्य है वही कर, बाकी सब भावनाएं तुझे डगमगा देंगी। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। जब परिस्थिति हमारे पक्ष में होती है
तो हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, और जब कठिनाई आती है तो खुद को ही कोसने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समत्व के भाव में स्थिर रहता है, वह ही सच्चा योगी होता है। यह समत्व केवल बाहरी दिखावे की बात नहीं है, यह भीतर की स्थिरता है। जैसे समुद्र ऊपर से लहरें उठती हैं, लेकिन भीतर की गहराई में एक शांत मौन होता है। गीता हमें उसी गहराई की ओर ले जाना चाहती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम भावनाएं छोड़ दें या सब कुछ सहते रहें। नहीं, इसका मतलब है भावनाओं से ऊपर उठकर विवेक से काम लेना। यह समझना कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, न सुख स्थायी है न दुख, जो आया है वह जाएगा भी। लेकिन जो भीतर स्थिर है, वह आत्मा, वह साक्षी, वह कभी नहीं बदलता। जब तुम हर स्थिति में स्थिर रहने लगते हो, तब तुम्हारे कर्मों में एक नई शक्ति आती है। तब तुम डर से नहीं, प्रेम से काम करते हो, लालच से नहीं, सेवा से काम करते हो। और यही है योग कर्मसु कौशलम। वह कर्मसु कौशल, वह कर्म जो समत्व से प्रेरित है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन का संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और जब यह संतुलन आ जाता है, तब न कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला सकती है, न कोई आंतरिक पीड़ा तुम्हें गिरा सकती है। सातवीं बात, आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक उस सत्य को उजागर करता है जिसे जान लेना स्वयं मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। यह शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और शाश्वत है। यह वाणी केवल धार्मिक दर्शन नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा भावनात्मक और आध्यात्मिक बल है। क्योंकि इस सत्य को जिसने आत्मसात कर लिया, वह फिर कभी मृत्यु से नहीं डरता और न ही अपनों को खो देने के भय से बंधा रहता है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा अपने ही बंधु बांधवों, गुरुओं और रिश्तेदारों से लड़ने में संकोच कर रहा था। उसका मन विचलित था, आंखों में अश्रु थे और हृदय भारी। वह सोचता था, अगर मैंने इन्हें मार दिया तो मैं पापी बन जाऊंगा, ये सब तो मेरे अपने हैं। तभी श्री कृष्ण उसे उस सत्य की ओर ले जाते हैं जिसे जानकर मनुष्य हर मोह से मुक्त हो सकता है। तू किसी को नहीं मार सकता, क्योंकि आत्मा मरती ही नहीं। आत्मा शरीर नहीं है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह शरीर नश्वर है, मिट्टी का बना है, लेकिन आत्मा, वह न तो जलाई जा सकती है, न काटी जा सकती है, न गीली की जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। वह केवल देखती है, जानती है, अनुभव करती है। आज हम हर दिन अपने शरीर, अपने नाम, अपने संबंधों के आधार पर जीते हैं। मैं फला व्यक्ति का पुत्र हूं, फला जाति का हूं, यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है। लेकिन गीता कहती है, यह सब तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं, वह केवल चेतना है, शुद्ध, निर्मल, शाश्वत। यह ज्ञान केवल मृत्यु के डर को खत्म नहीं करता, बल्कि जीवन को भी गहराई देता है। जब कोई जान लेता है कि वह आत्मा है, तब वह संसार की छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता। वह अपमान से नहीं डरता, वह दुख से नहीं भागता, क्योंकि उसे पता है ये सब अनुभव है, मैं अनुभव करने वाला हूं। जब कोई अपना मरता है, तब हम टूट जाते हैं, क्योंकि हम उसे केवल शरीर मान बैठे थे। लेकिन गीता सिखाती है, वह गया नहीं, बस शरीर का वस्त्र बदल गया। वह आत्मा अभी भी अस्तित्व में है, कहीं और, किसी और अनुभव में। विश्वास आंसुओं को अर्थ देता है और बिछड़ने को भी एक आध्यात्मिक सुंदरता से भर देता है। जो आत्मा के सत्य को जान लेता है, उसके भीतर डर नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता और न ही कोई अतिशय मोह। वह शांत हो जाता है, जैसे शांत होता है आकाश, जिसमें बादल आते हैं, लेकिन आकाश सदा बना रहता है। श्री कृष्ण यह ज्ञान देकर हमें मृत्यु से नहीं, मृत्यु के भ्रम से मुक्त करते हैं। और यही गीता की 7वीं महान शिक्षा है। तुम आत्मा हो और आत्मा कभी मरती नहीं। इस सत्य को जिसने समझ लिया, उसने जीवन और मृत्यु दोनों पर विजय पा ली। 8वीं बात, सच्ची भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम उद्देश्य केवल युद्ध नहीं है, न ही केवल कर्तव्य या कर्म का विवेचन, बल्कि उसका अंतिम निष्कर्ष है भक्ति। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, केवल भक्ति के माध्यम से ही कोई मुझे तत्वतः जान सकता है और फिर मुझ में विलीन हो जाता है। आज के युग में मनुष्य ज्ञान चाहता है, शक्ति चाहता है, यश और संपत्ति चाहता है, लेकिन वह जिस परम उद्देश्य की ओर अनजाने में भाग रहा है, वह है शांति और मुक्ति। और श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, यह मुक्ति भक्ति के बिना संभव नहीं। भक्ति ही वह सीढ़ी है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है,
परंतु यह भक्ति कौन सी है? क्या यह केवल मंदिर जाकर पूजा करना है? क्या यह केवल मंत्र जपना है? नहीं। श्री कृष्ण जिस भक्ति की बात करते हैं वह है पूर्ण समर्पण, निःस्वार्थ प्रेम और विश्वास। सच्ची भक्ति तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपने कर्मों में भगवान को देखता है, जब हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, जब सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू केवल मुझसे प्रेम कर, मेरा स्मरण कर, मेरी पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर, मैं तुझे निश्चय ही अपने पास ले आऊंगा। यह वचन किसी कल्पना में नहीं, विश्वास में है, और यह विश्वास ही भक्ति का बीज है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में भक्ति का स्थान कहीं खो सा गया है। लोग धर्म निभाते हैं, पूजा करते हैं, पर भीतर प्रेम और समर्पण नहीं होता। वह केवल डर या दिखावे का रूप होता है। पर सच्ची भक्ति तो तब है जब तुम कह सको, हे कृष्ण, जो तू करेगा वही अच्छा होगा, मैं अब सब तेरे हवाले करता हूं। जब एक भक्त ऐसा समर्पण करता है तब वह मुक्त हो जाता है, डर से, मोह से, क्रोध से, अहंकार से, और यही मुक्ति है। मोक्ष का अर्थ है भीतर से हल्कापन, निर्विकारता, ईश्वर के प्रति एक गहरा भाव, और यही भाव भक्ति से आता है। गोपियां श्री कृष्ण की सच्ची भक्त थीं। उनके पास न वेद थे, न शास्त्र, न योग की साधना, परंतु वे सच्चे प्रेम में थीं। उन्होंने कृष्ण को ही अपना जीवन मान लिया, और यही भावना गीता सिखाती है। ज्ञान या कर्म के बिना भक्ति अधूरी नहीं होती, लेकिन भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म दोनों अधूरे हैं। भक्ति का सबसे सुंदर रूप है अनन्यता। जब केवल भगवान ही तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाए, तब हर क्रिया, हर विचार, हर श्वास ईश्वर को समर्पित हो जाता है। तब न तुम किसी से ईर्ष्या करते हो, न किसी से घृणा, न किसी से डरते हो, क्योंकि अब तुम्हारा संबंध केवल कृष्ण से है। बाकी सब माध्यम बन जाते हैं। यही गीता की 8वीं शिक्षा है। भक्ति ही अंतिम सत्य है, और वही मोक्ष का द्वार खोलती है। जब तुम कृष्ण के चरणों में गिर पड़ते हो, अहंकार छोड़कर, अपेक्षाएं छोड़कर, तब वही क्षण तुम्हारी आत्मा को मुक्त करता है। 9वीं बात, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक शायद सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी गहराई को बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। और साथ ही गीता के अन्य स्थलों पर वह यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यही है कर्म सिद्धांत, जो न केवल गीता का बल्कि समूचे सनातन धर्म का मूल आधार है। कर्म का अर्थ है हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया। हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वह सब हमारे कर्म है, और ये कर्म ही हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। जैसा बीज तुम बोगे वैसा ही फल पाओगे, यह एक अटल नियम है, और गीता इसी सत्य को अनेक बार दोहराती है। मनुष्य अक्सर अपने दुखों का दोष दूसरों को देता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन गीता कहती है, जो आज हो रहा है वह तुम्हारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन यही न्याय का सर्वोच्च रूप है, कर्म का न्याय।